पिछली वीडियो के अंदर हमने जान लिया कि किस तरीके से सिल्क रूट के जरिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही थी। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जब लोग व्हेन पीपल यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो क्या क्या वो चीज़ें अपने साथ ट्रांसफ़र करके लेके जाते हैं। जैसे एक बात सोच के देखो कि आप मान लीजिए आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप घूमने जा रहे हैं गुजरात, या गुजरात से आपका कोई दोस्त आ रहा है आपके यहाँ घूमने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब वो वहाँ से यहाँ पर आएगा तो वो आपको आके बताएगा कि देख मेरे यहाँ गुजरात में तो ये चीज़ें बनती हैं, मेरे यहाँ गुजरात में जलेबी बनती है, फाफड़ा बनता है, ढोकला बनता है, तेरे यहाँ क्यों नहीं बनता, ये तेरे यहाँ नहीं है क्या ये चीज़ें। तो फिर आप कहेंगे अरे यार ये बनता कैसे है, क्या मुझे बता सकता है कैसे बनता है। तो फिर वो आपको बनाएगा, आपको बनाकर खिलाएगा, तो फिर आप सीख जाओगे अच्छा ढोकला भी ऐसे बनता है, इतना स्वादिष्ट होता है ढोकला ये। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है फूड ट्रेवल्स पोटैटो एंड स्पैगेटी, ठीक है। तो सोच के देखिए कि जब लोग ट्रेड करने के लिए, जब ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि फहीम ट्रैवलर था जो 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के अराउंड आया इंडिया के अंदर। तो जब ये ट्रैवलर्स और जब ये ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे हैं या दुनिया के अंदर ये लोग जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इनका कल्चरल एक्सचेंज होगा, इनका कल्चर आपस में एक्सचेंज होगा, ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें एक्सचेंज होने वाली हैं। क्या होंगी, वो चीज़ें एक्सचेंज होंगी। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो वो लोग अपने साथ अपने अपने फूड आइटम्स भी लेके गए। तो जब मैं बात करता हूँ नूडल्स की, तो चाइना के अंदर नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, चाइना के अंदर नूडल्स की बहुत ज़्यादा वो फेमस थे। तो चाइना से नूडल्स जाते हैं कहाँ पर, चाइना से जाते हैं वो वेस्ट के अंदर, और चाइना के नूडल्स वेस्ट में जाके स्पैगेटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, स्पैगेटी। चाइना के नूडल्स वेस्ट में जाके स्पैगेटी बन जाते हैं, है ना। जब भी आप सोचते हो तो आपको लगता है कि पास्ता जो है ये एक इटालियन डिश है, पर पास्ता के बारे में अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं कि पास्ता जो था वो तो ओरिजिनली अरब ट्रेडर्स जो थे वो लेके गए थे सिसिली के अंदर। सिसिली एक आइलैंड था जो आज इटली के अंदर है। तो जो एक्चुअल में पास्ता है जिसे हम आज तक इटालियन मानते हुए आते हैं, हमें पता चलता है कि अरब ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस करा था पास्ता को इटली के अंदर। तो ऐसा है। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो फूड्स अवेलेबल हैं वो भी बड़ा गैस वर्क चलता है कि ये इंडिया का है, ये यहाँ का है, ये ओरिजिनली है कहाँ का, समोसा ओरिजिनली है कहाँ का, है ना। तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिसका हमें एक्चुअली में नहीं पता कि वो चीज़ें हमारी हैं या कहीं बाहर से हमारे यहाँ पे आई थी। यहाँ पर केवल एक गैस वर्क काम करता है कि ये चीज़ें हमारी हैं, ये चीज़ें कहीं और किसी देश की हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, आज से 500 साल पहले की मैं बात करूंगा, 5 सेंचुरीज अगो की, उनको नहीं पता था चिलीज़ के बारे में, उनको सोयाबीन, मेज़, है ना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन अलग अलग टाइप की चीज़ों के बारे में नहीं पता था, इन अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स के बारे में नहीं पता था। तो सर पता कैसे चला? एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का आदमी था, जब वो ट्रैवल करके जाता है, जब वो सर्च करने निकलता है दुनिया के अंदर और जगह को, तो वो एक्सीडेंटली एक जगह को, एक कॉन्टिनेंट की खोज कर लेता है जिसको नाम दिया जाता है अमेरिका। क्या कहा जाता है? अमेरिका। जब भी मैं अमेरिका बोलता हूं तो अमेरिका में किस किस चीज़ को इंक्लूड करता हूं? मैं इंक्लूड करता हूं उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियंस, है ना। तो ये तीनों चीज़ें ही मैं इंक्लूड करता हूं जब मैं अमेरिका बोलता हूं, ठीक है। मीन्स जो आप आज बहुत सारे आइटम्स देख रहे हैं खाने पीने के, जो आपके पास तमाम आइटम्स अवेलेबल हैं, ये एक्चुअली में इनका इनहेबिटेंट जो है ये अमेरिकन इंडियन से माना जाता है। जी हाँ, अमेरिकन इंडियंस से इनका इनहेबिटेंट आया है। तो आपको मैं बताऊं कि यूरोप जब था, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं अलग अलग टाइप के, जैसे ब्रिटेन है, आयरलैंड है। तो ये मतलब ब्रिटेन नहीं बोलूंगा मैं उसको, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ये है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, यूरोप के अंदर पोटैटो से लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए थे पोटैटो के ऊपर कि पोटैटो का नाम हम्बल पोटैटो रख दिया गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पोटैटो पे डिपेंडेंट थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पोटैटो पे। मतलब कुछ भी हो रहा है पोटैटो वो लोग यूज़ करते हैं, पोटैटो ही खाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बिना आलू के कुछ बनता ही नहीं है। ज़्यादातर वो लोग आलू पे डिपेंडेंट हैं। और कभी भी ज़िंदगी में ध्यान रखना, किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, और कभी वो चीज़ बेकार हो गई
तो आपको बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही नुकसान पूरे यूरोप को भी देखने को मिला। आयरलैंड की बात करेंगे, आयरलैंड के जो पुअर पेजेंट्स हैं, जब वहाँ पे जो पोटैटो की जो क्रॉप है जब वो फेल हो गई, उसका हार्वेस्ट बहुत बुरी तरह से फेल हुआ डिसीज के चलते मिड 1840s के अंदर, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग, कई लोग वहाँ के बिकॉज ऑफ स्टारवेशन मर गए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, जरा इस पिक्चर को देखिएगा और समझिएगा इस पिक्चर को। इस पिक्चर में आपको दिखेगा, ये जो पिक्चर है ये लंदन न्यूज़ की पिक्चर है अराउंड 1849 की, क्योंकि 1845 एंड 1849 के अराउंड एक बहुत भयंकर आयरिश पोटैटो फेमाइन आता है ना। वहाँ पे पोटैटो की जो हार्वेस्ट है वो बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर डिपेंड थे पोटैटो के ऊपर। तो अब ये सोचो, इस इमेज के अंदर आपको दिखेगा कि बच्चे और माँ, मतलब वो लोग, मतलब ऑलरेडी हार्वेस्टेड ज़मीन जो है उसको खोद खोद कर चेक कर रहे हैं कि कहीं इसके अंदर कोई लेफ्ट ओवर तो नहीं बच गया, कहीं इसके अंदर कोई पोटैटो रह तो नहीं गया। वहाँ एक एक आलू के लिए लोग परेशान हैं, तरस रहे हैं। ये कंडीशंस थी। बिकॉज ऑफ दी पोटैटो फेमाइन लगभग 10 लाख लोग की डेथ हो जाती है एंड अराउंड डबल लोग जो हैं वो एमिग्रेट कर जाते हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मीन्स पीपल जो थे पोटैटो पे डिपेंड हो गए थे यूरोप के। इस इमेज को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पुराने टाइम में भी वेनिस एंड ओरिएंट लोग सामान को एक्सचेंज करते थे। तो एक्सचेंजिंग जो थी ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी होती थी, और आज तो आप देखते ही हो, पर प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स चलता था।